अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर जन्म प्रमाण पत्र आपको 0 से लेकर 80 साल की उम्र तक बनवानी है तो किसी भी उम्र का अगर आपको बनवाना है तो मात्र आप 100 से 150 में बनवा सकते हैं। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और जन्म प्रमाण पत्र इतना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट हो गई है जो आपकी नागरिकता को प्रूफ करने के लिए एक डॉक्यूमेंट काफी है, जो जन्म प्रमाण पत्र है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं और इसकी प्रोसेस क्या है तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। मैं आपको सारी आसानी प्रोसेस का ये माध्यम से आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता बताऊंगा। अगर आप इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनवाते हैं तो आपका मात्र 100 से 150 के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, वो भी आपके बिना डॉक्यूमेंट कोई लगे हुए आसानी के साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। ये खासकर उन व्यक्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और अगर वो ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, अगर उनके पास मार्कशीट नहीं है या फिर राशन कार्ड नहीं या फिर आधार कार्ड नहीं है या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी वजह से वो अपने नागरिकता प्रूफ कर सकते या फिर जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक बने रहिए हैं। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको सारी बातें समझ नहीं आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है 26 अप्रैल 2026 से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म प्रमाण पत्र को माना जाएगा, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपसे आधार जो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मांगा जाता है और आपका सेकेंडरी जो ये लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। अब वहां पे भी आपको जन्म प्रमाण पत्र और आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, क्योंकि हाल ही में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का एक केस है जहां पे लाखों लोग का जन्म प्रमाण पत्र को वहां का सरकार रद्द कर दी और सुप्रीम कोर्ट का इस पे सख्त आदेश आया था, क्योंकि इतना फर्जी तरीके से सिस्टम, इतने फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जो आधार बेस पे बन रही थी उसको रद्द कर दी गई है। वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे, इसीलिए ये सख्त कानून लागू की जा रही है कि अब आधार बेस पर जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनाई जाएगी और ये नियम ये भारत के सभी राज्यों में लागू होने वाली है। मगर अभी फिलहाल 2 राज्य में लागू हो चुके हैं जो यूपी और महाराष्ट्र में लागू है। वहां पे अब जन्म प्रमाण पत्र अगर बनवाना चाहते हैं लोग तो उनके आधार बेस पर नहीं बन सकती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं सारे प्रोसेस। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो सबसे पहले आपको जिला कोर्ट या फिर अनुमंडल जाना होगा, क्योंकि अगर वहां पे आप जाते हैं जिला कोर्ट अनुमंडल तो आपके आसानी के साथ ये जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा और वहां से एक आपको एफिडेविट तैयार करा लेना है। आपको ये जिला कोर्ट या फिर अनुमंडल जाना है, फिर वहां से एक ये एफिडेविट लाना है और जो आपके आधार पे नेम है वही सेम नेम को आपके एफिडेविट पे ये लगवा लेना है। वहां पे वही नाम को लिखवाना है, गलत नाम आप मेंशन नहीं कराना। इसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद सेम जो आधार पे नाम हो उस पे एफिडेविट पे करवा लेना है। उसके बाद एसडीएम ऑफिस जाना है, आपको एफिडेविट बनाकर आपको आराम से एसडीएम ऑफिस जाना है। फिर वहां से एसडीएम ऑफिस जाने के बाद आपको कहना है कि मेरे पास ना मार्कशीट की ये 10th वाली मार्कशीट है ना 12th की, या फिर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं जिसकी वजह से मैं अपनी ये जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकूं। तो एसडीएम साहब वहां पे आपको एक लेटर लिखेंगे और वहां पे उस लेटर पे साफ साफ मेंशन रहेगा, जिस व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा वहां पे साफ साफ लिखा होगा कि इन व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है, इसीलिए यहाँ एसडीएम द्वारा ये पत्र लिखी जा रही है। तो अगर आपका वहां पे लेटर लिखी जाएगी तो आसानी के साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और उसके बाद ये सारा ये प्रोसेस होने के बाद वहां से आपको जन्म प्रमाण पत्र का जो लेटर लिखा जाएगा एसडीएम ऑफिस से उसको ले लेना है और आपको एफिडेविट जो तैयार करवाए थे ये जिला या फिर अनुमंडल से उसको ले लेना है। आपको दोनों को लेकर अगर आप शहरी
इलाके में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं तो अगर शहरी इलाके में रहते हैं तो आपको नगर निगम चले जाना है, अगर गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत जाना है, और आप ब्लॉक भी जा सकते हैं। एफिडेविट और लेटर को लेकर आपके पास आपको नगर निगम या पंचायत चले जाना है और वहां पे ये दिखाना है आपको कि बोलना है कि एसडीएम द्वारा ये लेटर लिखी गई और वो देखेंगे वहां से लेटर अनुमंडल से आई है, तो आसानी के साथ आपका वो आराम से 100 या 200 खर्चे में आपका ये जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप अपना ब्लॉग से भी बनवा सकते हैं, क्योंकि जब एसडीएम द्वारा वहां पे साफ साफ मेंशन रहेगा तो आराम से आसानी के साथ आपकी ये जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगी। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट है या फिर आधार कार्ड या राशन कार्ड या फिर मार्कशीट है, तो आप अपना वहां पे एफिडेविट, एसडीएम लेटर और आपको वहां पे अपना ये जो भी ये पढ़ाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगी आपको साथ में लगाकर जमा करना है। और इस प्रोसेस के साथ आपको 10 या 20 दिन के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन के आसानी के साथ घर पे आ जाएगा। अगर इस प्रोसेस से अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आसानी के साथ बन जाएगी और आपको ज्यादा चक्कर भी नहीं काटना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दूसरी जगह से बनाते हैं, सिर्फ एफिडेविट बनवा लिए और अगर आप जाकर ग्राम पंचायत या नगर निगम में जमा करते हैं तो वहां पे आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा नहीं, बल्कि 1-2 महीने बाद वहां से रद्द हो जाती है। और जब आप एसडीएम लेटर को लगाकर जब वहां पे डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो आसानी के साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसी प्रक्रिया से आप आसानी के साथ कम पैसे में बना सकते हैं। सिर्फ आपको एसडीएम ऑफिस जाना है, वहां से लेटर लिखवाना है और आपको अपने गांव ग्राम पंचायत, अगर शहर में रहते हैं तो नगर निगम में जाकर आपको वहां पे जमा कर देना है और अपने जो भी मार्कशीट वगैरह, राशन कार्ड या पासपोर्ट हो उसको लगा लेना है। इस तरीके से आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करें और वीडियो दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।